1.5 लाख की एनुअल जो भी इनकम है, उसके अंदर 3 बच्चों की 3 लाख की एनुअल रिक्वायरमेंट कैसे पूरी कर सकता है एक इंसान? इतना कुछ होने के बाद, देखने के बाद मेरा जो सोलो एम था वो आईटी से ही बन गया। एम तो सेम रखेंगे, लेकिन उसका जो करने का तरीका है वो बदल देंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। कोरोना दुनिया के लिए पता नहीं क्या होगा, पर मेरे लिए छुट्टियाँ था। उसमें जो मेरा स्कोर था वो था 56 आउट ऑफ 300। लाइक मेरे 40 नंबर 39 नंबर के लगभग आए थे टोटल एडवांस के मॉक टेस्ट में। कुछ भी मेरे को मिल ही नहीं रहा था, नॉट अ सिंगल कॉलेज। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम है हिमांशु। मैं आईआईटी दिल्ली से एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है और मैंने 2021 के अंदर जेईई एडवांस क्वालिफाई किया था। एंड मेरी सीआरएल जो आई थी वो 2893 आई थी और जेईई मेंस में मेरी सीआरएल 1582 थी विदाउट कोचिंग। एंड मैंने यूट्यूब से और खुद से ही पढ़ाई की थी, सेल्फ स्टडी की थी। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो पहले हम गांव में रहते थे, भूरावास गांव करके है हरियाणा के अंदर एक, और उसका ज़िला झज्जर है जिसमें हम अभी रहते हैं, मेन सिटी के अंदर। तो पहले गांव में रहते थे, तो मेरे भाई बहन की जो 2 साल की जो भी पढ़ाई थी वो गांव के अंदर ही हुई, लेकिन उससे जो था कुछ भी नहीं हो पाया। लाइक मेरे जो 2 साल होने के बाद मेरे भाई के, उसका एक छोटा सा टेस्ट लिया मेरे माँ बाप ने और उसमें वो 0 था, लाइक कुछ भी नहीं बता पाया। तो एक डिसीज़न मेरी माँ ने मेरे फैमिली के अगेंस्ट जाके ये लिया कि हम शहर में शिफ्ट होंगे, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे अपने बच्चे को। तो ये जो अब हर जो इंडियन फैमिली होती है टिपिकल, उसके अंदर घर का एक मुखिया होता है। अब घर का मुखिया मेरे केस में मेरी दादी माँ, उनके अगेंस्ट जाके मेरी मम्मी ने ये डिसीज़न लिया और ये काफ़ी टफ डिसीज़न था। और इस पे या तो हम आगे बढ़ सकते थे या फिर कुछ भी नहीं हो सकता था। तो जो एस्पिरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो वही मेरे साथ ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो कहानी की शुरुआत करता हूँ 9th क्लास से। 9th क्लास से पहले क्या होता था कि 7-8 सब्जेक्ट होते थे और टीचर जो कुछ भी होता था लिखवा देते थे, क्वेश्चन आंसर्स भी, और साइंस और मैथ्स में भी क्वेश्चंस लिखवा के वो हमें सिर्फ याद करके लिख के आने होते थे। तो इस एनवायरनमेंट में मैं ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा था। ये मेरे को समझ आया कि जो चीज़ मेरे दिमाग ने समझी नहीं उसको मैं कैसे लिख के आ सकता हूँ, कुछ भी नहीं होता था। तो 9th क्लास के अंदर जब एक नया एनवायरनमेंट आया कि टीचर्स पढ़ाएगा और हम नोट्स बनाएंगे, हम खुद से लिख के आएंगे, ये मेरे को काफ़ी सही लगा। अब जैसे तैसे 9th क्लास स्टार्ट होती है तो नए बच्चे आते हैं, न्यू एडमिशन्स। तो ऐसे ही एक लड़का आया और वो लाइक अलग ही था। वो फर्स्ट डेस्क पे बैठा था और जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसका आंसर दे रहा है, जो टीचर गलती कर रहा है उसकी गलती निकाल रहा है और बच्चों को पता भी नहीं लग रहा। तो ये सारी चीज़ मेरे को उसमें काफ़ी यूनिक सी लगी। अब एक बार क्या हुआ कि हमारे साइंस के टीचर ने फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया, मोशन। अब मोशन कंप्लीट हो गया था। अब उसके अगले दिन सर ने बोला कि तुम सबको एक टेस्ट देना होगा। और तो अगले दिन लोग टेस्ट की तैयारी करके आए। अब सर ने 3-4 क्वेश्चंस बुक से पकड़ा दिए जो कि हमारी स्टैंडर्ड बुक थी। अब लोग करने लग गए थे, लेकिन उसने, जो लड़का था जो नया आया था देव, उसने 4-5 मिनट में सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए। अब सर ने उसको 2-3 क्वेश्चन और दिए दूसरी वाली बुक से, तो उसने वे भी सोल्व कर दिए। और ईगो में आके सर ने बाहर से वेब से 3-4 क्वेश्चन और उठाए और वो भी उसको दे दिए, तो उसने वो भी सोल्व कर दिए। अब ये सब देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि ये क्या चल रहा है। मीन्स कोई इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है कि उसको सब कुछ पता है। उसको बुक्स पता है, जो बुक्स नहीं पढ़ा रहे वो बुक्स भी पता है, वेब भी पता है, सब कुछ उसको। तो एक दिन मैंने उससे बात करी और उससे जाके पूछा कि यार तो इतना इंटेलिजेंट कैसे है। उसने बताया कि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको एडवांस में पढ़ना होता है। अब ये चीज़ मेरे को थोड़ी अलग लगी। उसने कहा कि अगर तू एडवांस में पढ़ रहा है तो मतलब तू टीचर से और जो भी बाकी स्टूडेंट्स हैं उनसे कुछ कदम आगे चल रहा है। तो तू खुद से पढ़ के आएगा, ठीक है, क्लास में आके तेरी चीज़ें रिवाइज़ होंगी और उससे तेरी जो कॉन्सेप्ट्स है वो काफ़ी अच्छी ग्रिप बन जाएगी उनके ऊपर। तो यही चीज़ मैंने अपनाई और काफ़ी अच्छा मेरे को रिज़ल्ट मिलने लगा 9th क्लास के अंदर। 9th क्लास में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी क्लास के अंदर और उसकी सेकंड आई थी। अब स्टार्ट होती है 10th क्लास। 10th क्लास में सेम चीज़ें मैं अप्लाई करता गया, देव मेरे साथ था एंड हम काफ़ी साथ में पढ़ाई करते थे। तो फिर मैंने मेरा मेन फोकस जो था बोर्ड्स के अंदर लगा दिया। अब बहुत तगड़ी तैयारी करने के बाद बोर्ड्स की, मेरा मार्च में बोर्ड्स कंप्लीट हो गए एंड 2 महीने बाद उसका रिज़ल्ट आया। मेरे को फिर गली में से एक आवाज़ सुनाई दी, बाइक की आवाज़, ठीक है, जो कि मेरे पापा की थी, मेरे को ख़ास याद है। तो फिर पापा अंदर आए और आके उनकी आँखों में पानी था। तो वो बोलते हैं हिमांशु कित है, मीन्स हरियाणवी के अंदर इसका मतलब है हिमांशु कहाँ है, ठीक है। तो फिर मैं सामने आया तो उन्होंने मेरे को फट से गले लगा लिया और बोले कि स्कूल से फ़ोन आया कि लड़के ने बोर्ड टॉप कर दिया और स्कूल में जाना है, इंटरव्यूज़ है। तो फिर ये सुन के सबसे पहले तो खुशी भी हुई, लेकिन बहुत हैरान था कि मीन्स मैंने इतनी तैयारी कर दी क्या कि
4 लाख बच्चों के अंदर मेरी रैंक 1 आ गई। तो फिर 3-4 दिन तक क्या था कि इंटरव्यूज़ ही चलते रहे, 2-3 इंटरव्यूज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे अभी। मैंने 5-6 दिन तक ऐसे ही बहुत लाइक कहीं इंटरव्यूज़ मिल रहे हैं, कहीं प्रेज़ेंट वगैरह मिल रहे हैं मेरे को, इस चीज़ में काफ़ी टाइम गया, लेकिन धीरे-धीरे करके सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो मैंने एंटर किया 11th क्लास के अंदर और क्लास में एक रश का माहौल था, हर कोई कोचिंग के पीछे भाग रहा था, जेईई की कोचिंग या फिर नीट की कोचिंग। नीट के बारे में थोड़ा आइडिया था क्योंकि मेरा बड़ा भाई तैयारी कर रहा था, लेकिन आईआईटी जेईई के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। मैंने मेरे कुछ क्लासमेट्स से उनसे पूछा कि ये आईआईटी जेईई होता क्या है? तो फिर वो कहते कि पहले तो हँसते कि और कहते कि ये रट्टू लोगों की चीज़ें नहीं है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। मैंने घर पे जाके आईआईटी जेईई के बारे में थोड़ा सर्च किया कि होता क्या है? क्या बनते हैं इससे? क्या कुछ कर सकते हैं? तो फिर इतना कुछ होने के बाद, देखने के बाद मेरा जो सोलो एम था वो आईआईटी जेईई बन गया। अब स्कूल में जाके पता चला कि जो देव है, देव ने भी आकाश इंस्टीट्यूट जॉइन कर लिया था। तो मेरे मेरे मन में भी यही परसेप्शन बन गया था कि यार जो भी कोचिंग लेता है उसका सिलेक्शन होता है, जो खुद से करते हैं उनका नहीं हो पाता। तो फिर मैंने घर पे आके पेरेंट्स को ज़िद किया कि ये मेरे को भी कोचिंग चाहिए और चाहिए मतलब चाहिए। ये काफ़ी मैंने एफ़र्ट्स मारे उस चीज़ के लिए, लेकिन उनका मानना क्या था कि इसने अभी बोर्ड टॉप किया है, ये काफ़ी ऊँचा सोच रहा है, ठीक है? लेकिन ये हर कुछ करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए बेटर होगा कि ये 12th के बोर्ड्स पे फ़ोकस करे पहले, 12th का अच्छे से नंबर लेके आएगा, उसके बाद इसको जेईई की तैयारी कराएँगे, ये उनका मानना था। लेकिन एक जो चीज़ मेरे को फ़ील हुई वहाँ पे कि ये कारण ये नहीं था इसका एक्चुअल कारण था कि 1.5 लाख की एनुअल जो भी इनकम है, उसके अंदर 3 बच्चों की 3 लाख की एनुअल रिक्वायरमेंट कैसे पूरी कर सकता है एक इंसान? ये मेरे को सबसे बड़ी समस्या लगी उस टाइम पे। तो मिडिल क्लास में क्या होता है ना कि जैसे आप में से कोई मिडिल क्लास से है तो चॉइसेस नहीं होती है, ठीक है? या तो आप मेहनत कर सकते हो या फिर आप बर्बाद हो सकते हो, यही चीज़ें होती है। तो उस टाइम पे मेरे सामने बस यही था कि एम तो सेम रखेंगे, लेकिन उसका जो करने का तरीका है वो बदल देंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। तो मैंने मेरे पेरेंट्स से बोला कि आप मेरे को कोचिंग नहीं दिला सकते, लेकिन मेरे को बुक्स दिला सकते हो। मैंने अपने पेरेंट्स के साथ गया स्टेशनरी स्टोर पे और 4-5 हज़ार की जो बुक्स थी जेईई की, वो मैंने खरीद ली। मेरे को काफ़ी सही लग रहा था उनको देख के और एक मेरे मन में ये था कि हाँ, बुक्स मिल गया, अब अपन तैयारी कर सकते हैं। क्लास में जाके पता चला कि देव ने स्कूल छोड़ दिया है, तो ये काफ़ी बड़ा झटका था मेरे लिए क्योंकि एक अच्छी कंपनी खो देना बहुत बुरा होता है। आप लाइफ़ में जो भी कर रहे हो उसमें आपकी कंपनी कैसी है, बहुत मैटर करती है। इवन दो पूरा कॉन्टैक्ट लूज़ नहीं हुआ था, हम व्हाट्सएप पे डिस्कस करते थे प्रॉब्लम्स, लेकिन इवन दो अगर साथ होता तो काफ़ी अच्छा रहता। अब मैंने अपने रेगुलर बेसिस पे बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी। जो भी घर पे पढ़ाई करता था एंड जो भी स्कूल में जाता तब फ्री लेक्चर्स वगैरह मिलते थे, उसके अंदर मैं बुक्स पढ़ा करता था, प्रैक्टिस किया करता था। लेकिन उससे कुछ ज़्यादा मेरे को लग नहीं रहा था। लाइक नॉलेज थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो रही थी, पर इतना इफ़ेक्टिव वो चीज़ थी नहीं। अब मैंने देखा कि कुछ लोग ना कोचिंग जाते हैं और वो रेगुलर स्कूल भी आते हैं। 5 दिन स्कूल आएँगे और सैटरडे, संडे को वो मिस करते हैं कोचिंग जाने के लिए और वो भी क्रैक करते हैं आईआईटी जेईई। तो सेम स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई। 5 दिन स्कूल जाता था और सैटरडे संडे को ना जा कर के बहुत तगड़ी पढ़ाई करके पूरे वीक को बैलेंस कर दिया करता आईआईटी जेईई के लिए। अब ऐसे ही चल रहा था। अब जो लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस होती है ना और डिस्टर्बेंस होती है वो बहुत मैटर करती है और एक मैटर मेरे लिए ये भी था कि जैसे रिलेटिव्स आते हैं, रिलेटिव्स आके पेरेंट्स से बात करते हैं, तो इतना बड़ा घर मेरा नहीं है कि मैं सेकंड फ्लोर पे जाके किसी शांत कमरे में पढ़ाई करता रहूँ और रिलेटिव्स आके चले भी जाएँ, मेरे को पता भी ना लगे, ऐसा नहीं था। रूम्स कनेक्टेड होते हैं और बात करते तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। अब पड़ोस की आंटियाँ आ कर के मम्मी के साथ बात करती थी, ये सारे डिस्टर्बेंस मतलब आपके लिए शायद मैटर ना करता हो, लेकिन मिडिल क्लास में ऐसी चीज़ें बहुत होती है। तो एक मेरा पेरेंट्स जो भी है उनसे रिक्वेस्ट है कि एक शांति भरा एनवायरनमेंट अपने बच्चे को ज़रूर दें। अब मेरी 11th क्लास चल रही थी और काफ़ी नॉलेज मैं गेन कर रहा था बुक्स के थ्रू और जो भी चीज़ें नहीं आती थी वो मैं जो भी यूट्यूब है उनसे देखता था। अब 11th के फाइनल एग्ज़ाम नज़दीक थे तो मैंने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी और 2 महीने में ही मैं ठीक-ठाक नंबर ले आया था। 11th हुई एंड और 12th स्टार्ट हुई कोरोना से। कोरोना दुनिया के लिए पता नहीं क्या होगा पर मेरे लिए छुट्टियाँ था और जैसा प्रोग्रेस मेरा 11th क्लास के अंदर था सैटरडे संडे को पढ़ाई करके छुट्टियों के अंदर, वैसा अगर मैं पूरे वीक में करता, पूरे कोरोना टाइम में करता तो मेरे को बहुत अच्छा विज़न लग रहा था कि काफ़ी कुछ अचीव कर सकता हूँ इसके थ्रू। तो एक दिन ऐसे ही रात को यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, यूट्यूब पे मैंने देखा कि
फ्री लेक्चर्स, वे थे इटूस इंडिया के फ्री लेक्चर्स, और ऐसे वैसे नहीं कि 4-5 लेक्चर्स किसी टॉपिक के और बाकी नहीं है। तो वो टोटल जो पैकेज होता है वो मेरे को मिला, और मेरे को नहीं पता था कि वो मेरा लाइफ बिल्कुल चेंज करने वाला है। वो जो लेक्चर्स थे वो इटूस इंडिया, नितिन विजय सर, जीबी सर, पीएस सर, डीटी सर, इनके थे, और वो फ्री लेक्चर आपको अभी भी मिल सकते हैं, तो आप भी तैयारी कर सकते हैं। उन लेक्चर्स को मैं क्या करता था कि जो रूटीन था मेरा काइंडा सेट हो गया था। रात को लेक्चर डाउनलोड करता 5-6 घंटे के, और अगले दिन देख के उनको नोट्स बना के और जो भी प्रॉब्लम्स थी सोल्व कर लेता था। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता तो जो भी बुक्स में पीछे जो भी क्वेश्चंस होते थे वो भी सोल्व कर लेता था। तो ऐसी ही लाइफ चल रही थी। अब ये चीज़ मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल थी कोरोना, लेकिन फैमिली के ऊपर इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट था। पापा मेडिकल स्टोर में काम करते हैं, तो वो बंद हो चुका था, और जो मेरे पापा की जो तबीयत रहती है वो वैसे भी थोड़ी सी इम्यूनिटी उनकी काफ़ी वीक है, तो काफ़ी बीमार पड़ते थे होपफुली उन दिनों। और आप आसपास आपको पता ही कैसा माहौल हो चुका था कि जहाँ देखो वहाँ बस डेथ सी सुनाई दे रही थी। तो मैं उस टाइम पे काफ़ी खौफ का माहौल था, पर जैसे तैसे चल रहा था। अब उसके बाद 5-6 महीने मैंने लगातार हर रोज़ 10-12 घंटे की मेहनत करी। उसके बाद मेरा जो प्रायोरिटी बेसिस पे मैंने क्लासेस को किया, लाइक 12th का सिलेबस पहले किया, उसके बाद 11th का किया, और सिलेबस मेरा 12th का ऑलमोस्ट सितंबर तक कंप्लीट हो चुका था, और कुछ चीज़ें 11th की भी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब 11th का स्टार्ट कर देते हैं, और 11th का जो भी था सिलेबस वो भी मैंने प्रायोरिटी बेसिस पे करना स्टार्ट कर दिया, और नवंबर एंड तक जाते जाते ऑलमोस्ट मेरा सिलेबस कंप्लीट होने का था, थोड़ा सा केमिस्ट्री का छोड़ के। तो मैंने सोचा कि फर्स्ट मॉक टेस्ट देते हैं, तो सितंबर लास्ट के अंदर मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट मेरा दिया, और उसमें जो मेरा स्कोर था वो था 56 आउट ऑफ 300। मेरे को आइडिया नहीं है कि इस स्कोर पे क्या मिल सकता है, तो मैं वेब पे गया, मैंने वेब पे सर्च किया कि इतने नंबर में मेरे को क्या मिल सकता है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो कोई भी कॉलेज आया नहीं। ये मेरे लिए सबसे दर्दनाक चीज़ थी कि कुछ भी मेरे को मिल ही नहीं रहा था, नॉट अ सिंगल कॉलेज। मैं सोच रहा था कि कोई एनआईटी मिल जाए, कुछ भी नहीं मिल रहा था। अब वहाँ से मेरे को एक चीज़ पता चली कि जेईई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सिलेबस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो आप कर रहे हो, चाहे थोड़ा कर रहे हो, पर उसको सॉलिड करना होता है। तो आपने चीज़ पढ़ी है तो उसके ऊपर लेयर्स चढ़ाते जाओ प्रैक्टिस की, ताकि वो चीज़ एकदम सॉलिड हो जाए। ये चीज़ करनी होती है। अब यही चीज़ के पीछे मैं लग गया, मैंने बहुत प्रैक्टिस की। 2-3 महीने जो भी क्वेश्चंस थे वो पास्ट ईयर्स जो भी बुक्स थी उसके क्वेश्चंस किए, 1-2 बुक्स और भी बाय की, वे क्वेश्चन सॉल्व किए। एंड उसके बाद जो फर्स्ट मेंस था उसकी डेट अनाउंस हो चुकी थी 26 फरवरी 2021 को। 1 महीना पहले उससे मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए। अब मेरे पास कोई पेड टेस्ट सीरीज़ नहीं थी, तो फिर मैंने जो बेस्ट ऑप्शन मेरे को दिख रहा था वो था एनटीए अभ्यास। एनटीए अभ्यास के ऊपर मैंने अपने जो भी मॉक टेस्ट होते हैं वो देने स्टार्ट किए। अब रूटीन कैसा रहता था कि पूरे दिन प्रैक्टिस करता, पास्ट ईयर्स जो भी है, बुक के क्वेश्चन जो भी है वो करता। अब रात को पक्का 11 से लेकर 2 तक एक मॉक टेस्ट रहता था। अब ऐसा रूटीन चलता रहा, और मेरा जो स्कोर था वो 200 तक टच किया मॉक टेस्ट के अंदर, और मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि हाँ, एक एनआईटी तो पक्का मिल जाएगा। तो ऐसे ही एग्ज़ाम दे के आया, और एग्ज़ाम जो एनटीए मॉक टेस्ट थे उससे काफ़ी ईजी आया। उसमें मेरे 213 नंबर आए थे और 99.39 परसेंटाइल आई थी, तो काफ़ी अच्छा माहौल था। दोस्तों को पार्टी दे दी थी छोटी सी। मेरा जो अगला अटैम्प्ट था वो था मई के अंदर, लेकिन कोरोना जैसे जैसे एक्सटेंड हो रहा था तो उसकी डेट भी एक्सटेंड हो रही थी, और मेरी प्रिपरेशन का लेवल बढ़ता जा रहा था। तो फिर मैंने जो भी एनटीए के मॉक टेस्ट थे वो काफ़ी मोनोटोनस हो चुके थे अब तक, तो मैंने मेरे देव फ्रेंड से पूछा कि क्या वो मेरे को आकाश की जो भी मॉक टेस्ट होते हैं पेड टेस्ट सीरीज़ दे सकता है क्या। तो उसने अपनी जो पीएसआईडी थी वही मेरे को दे दी, तो अभी भी वो मेरे को काफ़ी हेल्प कर रहा था। देव जैसे फ्रेंड आपकी लाइफ में भी होने चाहिए। तो मैंने जो भी उसके टफ़ टेस्ट थे आकाश टेस्ट सीरीज़ के वो सारे दिए, स्पॉटलाइट सीरीज़ भी दी, और ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करता गया, और अगस्त के अंदर अपना अटैम्प्ट सेकंड दे के आया। सेकंड अटैम्प्ट में मेरे 254 नंबर थे, और 99.867 परसेंटाइल, और 1582 सीआरएल थी। अब इतना कॉन्फिडेंस था कि सबसे पहले मैं सोच रहा था कि भाई कोई एनआईटी मिल जाए। उसके बाद मेरा मन बना एनएसयूटी सीएस दिल्ली के अंदर, वो ही मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मन बना आईआईटी रुड़की में कुछ कोई भी ब्रांच हो वो चल जाएगी मेरे को। लेकिन अब मेरा टारगेट हो चुका था कि आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी बॉम्बे में कोई अच्छी ब्रांच मिल जाए तो ये मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। और उस टाइम पे एक सोच थी कि बोर्ड में अगर 98% आ जाए और जेई क्लियर हो जाए तो इससे बढ़िया चीज़ मेरे लिए हो नहीं सकती, मेरे से लक्की पर्सन कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो फिर लेकिन बोर्ड का क्या था कि बोर्ड हुए ही नहीं।
और मेरे को ऐसे ही पास कर दिया, तो 96.6% के साथ मेरे को पास किया था। और इस बात में मेरी श्योरिटी है कि अगर मैं खुद से एग्ज़ाम देता तो 98% तो मैं ले ही आता। अब जेईई मेन 2 हो चुका था, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस था, तो मैंने देखा कि जो 1582 सीआरएल है मेरी, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरा आईआईटी दिल्ली में अच्छे से सिलेक्शन हो रहा है, अच्छी ब्रांच के साथ। अब इसी चीज़ के पीछे मैं लग गया। मैंने 1 महीने का पूरा टारगेट बनाया कि किस दिन मैं कौन से मॉक टेस्ट करूँगा, क्या चीज़ प्रैक्टिस करूँगा, कौन-कौन से प्रीवियस ईयर दूँगा। तो एक मेरे पास एक बोर्ड था जिस पे मैं कोई भी चैप्टर है, मान लो कोई भी याद किया मैंने इनऑर्गेनिक का, ठीक है, कुछ भी चीज़ें की है, न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करने हैं, तो उसको मैं उस व्हाइट बोर्ड पे सोल्व करता था। अब उस व्हाइट बोर्ड पे मैंने पूरे 30 दिन का टारगेट लिख दिया कि ये चीज़ कंप्लीट करूँगा, एंड उस चीज़ को मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया। अब डेट आ चुकी थी 2 अक्टूबर, यानी कि कल एग्ज़ाम है 3 अक्टूबर 2021 को। 2 अक्टूबर को क्या हुआ कि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि एक दिन पहले क्या करना चाहिए, क्या चीज़ रिवाइज़ करनी चाहिए। तो सुनने को यही आ रहा था कि कुछ नहीं करना, सिर्फ चिल मारना है और हेल्थ अच्छी रखनी है, ये करना, वो करना, कुछ नहीं करना। तो मैंने भी, एक तरफ मेरा मन था कि यार एक ही दिन तो रहता है, पढ़ाई कर लेते हैं। एक तरफ ये मन कर रहा था कि यार नहीं करनी है पढ़ाई। तो इसी चक्कर में आके मैंने जो सबसे टफ़ मॉक टेस्ट था आकाश का, वो देना स्टार्ट किया, और उसमें बिल्कुल ही ज़ीरो, लाइक मेरे 40 नंबर 39 नंबर के लगभग आए थे टोटल एडवांस के मॉक टेस्ट में, और उसने मेरी तबीयत बिल्कुल बिगाड़ दी। मेरे को बुखार चढ़ चुका था, और अब पता नहीं कल क्या होने वाला था। तो पेरेंट्स जो थे उन्होंने देखा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कल कैसे जाएगा एग्ज़ाम देने, 2 साल की मेहनत हो चुकी है। तो फिर उन्होंने मेरी तबीयत का काफ़ी ख्याल रखा, पूरे दिन काढ़ा और दवाइयाँ वगैरह देते ही रहे। बिल्कुल जीभ का टेस्ट भी कर चुका था, लेकिन काफ़ी तबीयत अब ठीक हो चुकी थी। रात को जल्दी सोया और सुबह जल्दी एग्ज़ाम देने गया। दोनों शिफ्ट थी जो वो नॉर्मल टाइप गई, ज़्यादा हाई-फाई मेरे को लग नहीं रहा था। एंड उसके बाद घर पे आया। घर पे आने के बाद 2-3 दिन बीते, तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी, क्योंकि बॉडी ये मानने को तैयार नहीं थी कि अब एग्ज़ाम हो चुका है, अब मेहनत नहीं करनी है। तो 10-12 दिन फिर भी मैं बीमार रहा, और 15 अक्टूबर 2021 को फाइनली रिज़ल्ट आया। और रिज़ल्ट कैसा था? एज़ एक्सपेक्टेड 50% मार्क्स मैंने सोचे थे, और उसके लगभग ही मेरे आए। मेरी जो सीआरएल थी वो 2893 थी। एंड रिज़ल्ट का सीन क्या है कि मेरे बगल में मेरी बहन बैठी थी, तो वो पीएमटी की तैयारी कर रही है और मैं जेईई की, तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया था कि जेईई होता क्या है। मैंने उसको दिखाया कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तो उसका रिएक्शन काफ़ी वाव था कि काफ़ी अच्छा हुआ, सिलेक्शन हो गया तेरा। अब उस चीज़ को जाकर के मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया, ठीक है? तो उनका रिएक्शन क्या था कि ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने। अब मेरे को समझ नहीं आया कि मैंने किया क्या? मीन्स कोई 100 मीटर की रेस थोड़ी जीती है कि आप ऐसा रिएक्शन दे रहे हो। उनको आइडिया ही नहीं कि आईआईटी होता क्या है, पहली बात तो। अब मेरी मम्मी ने गली के आंटियों में जाके बताया कि मेरे लड़के का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, तो उनका रिएक्शन भी ऐसा ही था, ओह! अच्छा सिलेक्शन हो गया है, ठीक है? उनको कुछ पता ही नहीं है। अब मेरी जो लोकेलिटी है, वहाँ पे क्या होता है कि आईटीआई करके एक चीज़ फ़ेमस होती है, ओके, डिप्लोमा। तो वो समझते हैं कि आईटीआई, आईआईटी सेम चीज़ है, ओके। तो ऐसा उनको लगा, लेकिन मैं जब आईआईटी में आने के बाद पहली बार मेरे माँ-बाप को आईआईटी दिखाने के लिए लेके आया, तो मेन बिल्डिंग देखने के बाद उनके आँख में जो चमक थी, उनके चेहरे पे जो स्माइल थी, वो देखने लायक थी। मेरे 2 साल की मेहनत जो थी वो वर्थ इट थी। पहली बात जो मैंने अपनी जर्नी से सीखी है, वो है कि दूसरों को डिसाइड मत करने दो कि तुम क्या करने वाले हो, ओके? प्रेडिक्टेबल मत बनो। अब अगर मैं उनकी बात मान लेता कि यार बिना कोचिंग के तो जेईई हो ही नहीं सकता, तो आज नहीं होता यहाँ पे खड़ा हुआ। तो ऐसा नहीं करना होता। आप अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर आप मन में ठान लेते हो कि कर सकते हो, तो कर ही सकते हो। अब की बात बताऊँ तो मेरा जो बड़ा भाई है वो एमबीबीएस कर रहा है, पीजीआईएमएस रोहतक से, हरियाणा का टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है। उसने भी सेल्फ स्टडी की थी। और मेरी बहन बीएमएस कर रही है, बीपीएस खानपुर गवर्नमेंट कॉलेज है, हरियाणा के अंदर ही, और मैं आईआईटीएन। ये जो कुछ भी है मेरे माँ-बाप की अच्छी परवरिश का नतीजा है। थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड थैंक्स टू यू मुझे सुनने के लिए, और थैंक्स टू जोक्स टॉक ऑल्सो कि मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया जिससे मैं अपनी कहानी आने वाले एस्पिरेंट्स तक पहुँचा सका।